का टॉपिक हमारे पास स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का हमारे पास टॉपिक है। आज हम ट्रेंड यानी कि अगेंस्ट द ट्रेंड बात करेंगे। अगेंस्ट द ट्रेंड के कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो कि निकल के आता है हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है हर चीज़ के बारे में। मतलब इससे ना तुम समझ जाओगे कि ब्रेकआउट और फेकआउट की नॉलेज तुम्हें सिर्फ ये ही चीज़ दे सकती है मार्केट के अंदर। इसी से पता लगेगा कि कोई भी ट्रेंड ब्रेकआउट होने वाला है या फेकआउट होना। वैसे तो इसकी नॉलेज किसी को नहीं होती, इसके बारे में कोई नहीं पता कर पाता, क्योंकि हम लोग एज ए रिवर्सल ट्रेडर हैं और हम लोग फेकआउट पे चलते हैं। जब मार्केट ब्रेकआउट करते हैं तो उसका फेकआउट करना हमारा काम होता है, या उसका होने के बाद काम करना हमारा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CHO CH भी बोलते हैं, इसको हम लोग CCH भी बोलते हैं, हम इसको COC भी बोलते हैं, हम इसको CCHO भी बोलते हैं। तो ये कोई भी अगर आपके सामने ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा है तो आप कह सकते हो कि हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर वो यूज कर रहा है। सबका अपना अपना नजरिया काम करने का। ठीक है, सबके अपने अपने वर्ड्स होते हैं, चारों में से कोई भी चीज़ आप बोल सकते हो। कोई इसको C डबल इस तरीके से भी बोलता है। वैसे तो ये कार्बन का डुअल है, इथीन वाला बन जाएगा, लेकिन छोड़ो। यहाँ पर अब मैं बात करने वाला हूँ इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की कि ये किस तरीके से काम करता है मार्केट में, कैसे हमें समझ में आएगा। तो समझो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड के साथ चल रही है इस तरीके से, ऐसे करके, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ किसी भी ऐसे बॉटम से, यानी कि होता क्या है, रिवर्सल करने वाले जो पैटर्न्स होते हैं मार्केट को घुमाने वाले, ये होते हैं। इन पर फोकस देना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपने इन पर फोकस दिया तो इनमें से किसी एक को मार्केट अगर रिवर्स करके, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गई, देन ऊपर करके रिवर्स करके किसी एक को भी ब्रेक कर देती है और फिर अपना ट्रेंड फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट नहीं कर पाती। यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग मतलब ये जो इसके ब्रेक स्ट्रक्चर बन रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हो, थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं क्या, रुको, अब देखो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इसके ब्रेक स्ट्रक्चर हो रहे थे, यहाँ से आप देख सकते हो ऐसे करके। ठीक है, ये क्या है, ये सारे इसके ब्रेक स्ट्रक्चर हैं। तो यहाँ इजीली ये ब्रेक स्ट्रक्चर कर रही थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि जो ब्रेक स्ट्रक्चर था वो पेंडिंग में रह गया। और यहाँ से मार्केट ने क्या करा, अपने आप को नीचे की साइड, नीचे का जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, नीचे का जो वो पोर्शन, नीचे का वो एरिया जो बार बार मार्केट को, यानी कि चलो मार्केट में बार बार हैमर काम कर रहे थे, यहाँ पर एक हैमर फेल कर गया, एक हैमर को क्रॉस कर दिया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गई। अगर मार्केट नीचे आती है देन इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर पे मार्केट आने के बाद यहीं पर ही थोड़ा बहुत हमें, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंडर में रहती है। यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर के नीचे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट को, लेकिन वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से नीचे नीचे अगर इसके अंडर में आते ही वो कुछ रिएक्शन क्रिएट करती है, रिवर्सल पैटर्न लाइक क्रिएट करती है, तो वी कैन सी हमें यहाँ पर ऐसे, मतलब ये कोई रीजन एक्सपेक्ट नहीं होता, लेकिन ये होता है कि हाँ ये 50% के अंडर में ही रहे ना, कम रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 50% के कम रहे तो ये रीजन कम होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक का जो रीजन है उसका 50% रीजन अगर मार्केट अंदर जाके यहाँ कुछ रिवर्सल पैटर्न, और अगर यहाँ पर वो बन गया जिससे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, यानी कि अब आपको फोकस करना इन जगह पे। यहाँ पर क्या बन रहे थे, यहाँ बेसिकली मार्केट में बन रहे थे, मान के चलो, यहाँ मैं कह रहा हूँ आपसे, यहाँ बन रहे थे इन्वर्टेड हैमर, या मान के चलो कोई शूटिंग स्टार या फिर बेरिश एंगल्फिंग जैसा कोई पैटर्न बन रहा था मार्केट में। मान लो बेरिश एंगल्फिंग जैसा कोई यहाँ पर हमें कोई पैटर्न देखने को मिल रहा था, और यहीं से मार्केट नीचे आ रही थी पहले थोड़ी सी, और फिर इन्हीं को ब्रेक करके मार्केट ऊपर जा रही थी, फिर दोबारा से इन्वर्टेड हैमर बन रहा था, फिर मार्केट नीचे आई थी, फिर इनको ब्रेक करके, ऐसा ही कोई पैटर्न अगर यहाँ पर बन गया, इट मीन्स दिस इज द रिटेस्टिंग रीजन। इसी को हम लोग ऐसे रिटेस्टिंग रीजन कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रिटेस्टिंग रीजन। और ये सेम उतना ही होता है जितना नीचे से ऊपर तक का रीजन होता है, यानी कि ये वाला जो रीजन होता है यहाँ तक का ब्रेकआउट तक का रीजन, उतना ही रीजन ये यहाँ बनता है। ठीक है, और फिर बाद में मार्केट यहाँ से रिवर्स करती है, यही एंट्री एरिया होता है, और यहीं से मार्केट अपना पूरा का पूरा ट्रेंड कवर करती है जो बॉटम पे होता है। यानी कि जो आपको बॉटम दिख रहा है नीचे, या बॉटम आपको दिख रहा है वाला, आपको दिखाता हूँ, ये वाला एरिया जो है इसको अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। समझ आएगा इस, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ कैरेक्टर, यहाँ मार्केट नीचे आ जाती है। और इसमें भी, इसमें जो आपका रिस्क रिवॉर्ड होता है ट्रेंड के हिसाब से होता है। इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि देखो डिपेंड करता है कि ट्रेंड कितना बड़ा है, उसके हिसाब से फिर कैंडल निकल के आती है। कैंडल का साइज भी मैटर करता है, ज्यादा बड़ी है तो रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा कम निकलेगा, अगर छोटी है। देखो इसमें जो एवरेज रिस्क रिवॉर्ड मिलता है, अगर मार्केट स्मूथ तरीके से नीचे कर रही है तो इसमें ज्यादा आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:24, 1:56, 1:13, ये तीन के बीच में से कुछ ना कुछ निकलेगा, इतना ही निकलता है। बाकी 1:5 भी निकलता है, लेकिन 1:7 से ऊपर रहेगा तो ज्यादा अच्छा। ये इसके रिस्क रिवॉर्ड की पॉसिबिलिटीज है, ये होल्डिंग कैपेसिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उसे ऊपर जाना होगा ना तो वो 50% से भी ऊपर चली जाएगी, लेकिन रीजन ये देखो 50% के रीजन में ही होगा जो होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तक जानी नहीं चाहिए मार्केट। उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस क्रिएट हो जाते हैं। मैं अभी आपको सिंपल बेसिस में समझा रहा हूँ, ये सिंपल बेसिस समझो। एक्सेप्शंस कैसे हो जाएंगे उसके ऊपर बात करता हूँ मैं। एक्सेप्शंस कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो अभी तो इसने इस तरीके से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा एंड देन फिर बाद में ऐसे करके अपने आप को नीचे कर दिया, तो ये जो हमारे पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन यहाँ पर ब्रेक करके इन्वर्ट हैमर बना गई। इस केस में भी ये उसी तरीके से काम करेगा। दिस इज रिवर्सल। अब यही रिवर्सल हमारे लिए, क्योंकि ये एक ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जो आपने बताया उस एरिया पे आ जाएगा। लेकिन कभी कभी मार्केट अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर से नीचे आने के बाद फिर यहाँ ऊपर चली गई ना, तो फिर ये ऐसे करके ऐसे चली जाएगी, यहाँ ये डर रहता है। ठीक है, अब देखो मैं आपको ये चीज ग्राफ पे बताता हूँ। यहाँ पर देखो, दिस इज कॉल्ड रियल, लाइव आपके सामने बना हुआ है। मैं होता तो आपको एक्सप्लेन करता हूँ, इससे बड़ा एग्जांपल नहीं मिलने वाला आपको लाइव। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को करने की बजाय इसी बुलिश एंगल्फिंग जो मैंने मार्क करी थी स्पेशल, इसको मार्केट ने ब्रेक करा, और देखो अब क्या कर रही है, ब्रेक करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर तुम देखो, अब यहाँ पर हमें रिटेस्टिंग मिल रही है, अभी रिटेस्टिंग मिलेगी इसकी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया कैसे, अभी फिलहाल के लिए मैं इसको हटाता हूँ, ये देखो, और यहाँ देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर यू कैन सी दिस इज द माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं माइनर चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूँगा तो ये छोटा रहेगा मान लिया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं। और इस जगह पे आप देखो मार्केट में अभी स्मूथ ट्रेंड आ रहा है, अभी सिर्फ रिटेस्टिंग नहीं हुई अभी मार्केट की, अभी कोई रिटेस्टिंग नहीं हुई गाइस, अभी सिर्फ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, अभी रिटेस्टिंग होगी इसकी। ठीक है, क्योंकि अभी ट्रेंड के साथ चल रही है। रिटेस्टिंग होने के लिए आपको लगेगा कि हाँ यार बार बार मार्केट में जो ये ना अब ये काम करने शुरू कर रहे हैं, ये देखो, क्योंकि यही फेल कर रहे थे बार बार, ये देखो जरा, ये बार बार फेल कर रहे थे ना, ये देखो, ये बार बार फेल कर रहे थे ना, अब यही काम करना शुरू कर रहे हैं यहाँ पर। समझ आया, ये सिंपल एग्जांपल है आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसका ट्रेंड डिपेंड करता है कहाँ से, अब इसका ट्रेंड क्रिएट हुआ यहाँ से, तो इस पूरे ट्रेंड की वैलिडिटी यहाँ तक की बैठती है। देखो हिम्मत चाहिए ये सब चीज़ समझाने के लिए, और सामने फिर लाइव में वो चीज़ हो, क्योंकि फिर बाद में समझ सकते हो, कॉन्फिडेंस भी खत्म हो जाता है अगर जो बंदा समझा रहा है और सामने लाइव में ना हो पाए तो खुद की तो अपनी बेइज्जती कराता है, ऑडियंस के सामने अपने आप को भी गिरवाता है। अभी भाई ने एक सवाल पूछा कि सप्लाई डिमांड बताओ, मैं बता देता हूँ आपको, एक मिनट के लिए आप ये देखो भाई हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, ये वाला हिस्सा समझो आप पहले। ठीक है, देखो इसके बाद मार्केट में कितना मूव आ सकता था आपको नहीं पता था। मान लो मार्केट सिर्फ इस जगह तक बनी हुई है, ध्यान से समझना, ठीक है, मजा आ जाएगा समझने में।
आपको नहीं पता था इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट कितना मूव देगी और उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद कितना मूव देगी, कुछ नहीं पता था। तो हम क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे सप्लाई डिमांड का। पहले अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देती है तो हमें सप्लाई यूज करनी पड़ेगी इससे पहले की, इट मींस यहाँ से यहाँ तक का एरिया जो हमें यूज करना पड़ेगा। अब आप सोचो इसकी सप्लाई में यूज नहीं कर सकते एग्जैक्ट, क्योंकि इसके बीच में बाइंग भी आई हुई है, डिमांड भी है, तो हम डिमांड के सप्लाई को यूज नहीं कर सकते। डायरेक्ट मैं यहाँ से लेके यहाँ तक तो खींच नहीं सकता, इससे को ऐसे करके नहीं कर सकता। दिस इज नॉट ए प्योर सप्लाई, दिस इज कंसोलिडेटेड, कंफ्यूज्ड है। ऐसे में हम लोग सप्लाई कैसे यूज करेंगे, हमें इसके जैसी पहले सप्लाई लेनी पड़ेगी, इट मींस वी विल मूव फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ पर आ जाएंगे हम लोग। अब ये वही सप्लाई जो यहाँ है लेकिन इसके बीच में बाइंग आ गई, इसलिए इसका ट्रेंड सीधा था, इसका ट्रेंड थोड़ा एंगल्ड हो चुका है, एंगल वाला हो गया ना, बीच में बाइंग आ गई थोड़ी थोड़ी करके। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सिंपल से इस कॉन्सेप्ट के बारे में, दैट इज दिस। अब मैं इसकी सप्लाई लेता हूँ, इट मींस आई विल यूज दिस सप्लाई, दिखाया। अब इसके अंदर कुछ डिमांड थी, अब जो डिमांड इसके अंदर आई है इस जगह से, इसकी वजह से जो ट्रेंड है मेरा वो कम से कम इतना ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया कि मेरे को इतनी सप्लाई मिल ही नहीं पाई। इसका यूज करेंगे आगे, जब नीचे गिरेगी तो जो एक्स्ट्रा मूव आएगा वो इतना ही आ सकता है, गॉट इट। अब मेरे को इतनी ही आगे सप्लाई यूज करनी पड़ेगी, इतनी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी। अब मार्केट ने सबसे पहले अपना ब्रेकआउट दिखाया, आप देख सकते हो कहां से, ये मार्केट का एक ब्रेकआउट है, आप देख सकते हो दिस इज द ब्रेकआउट, मार्केट का ब्रेकआउट है, और ये एक ब्रेकआउट है यहाँ से, यहाँ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सिंपल सी बात है। अब ब्रेकआउट के बाद कितना मूव आएगा मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैं इसी को यूज करता हूँ यहाँ से यहाँ तक, एंड यू कैन सी मार्केट ने इस जगह से एग्जैक्ट इतना मुझे मूव दे दिया। अब ये जो नीचे का मूव आप देख रहे हो, दिस इज द एरिया जो मार्केट ने एक्स्ट्रा सप्लाई लिया है, इसी को हम लोग वॉल्यूम बर्स्ट कहते हैं। वो एक्स्ट्रा रीजन जो मार्केट लेती है नया ट्रेंड क्रिएट करने के लिए, और ये आपको रीजन यहाँ, अब तुम सोचोगे इससे तो कहीं ज्यादा है, नहीं एग्जैक्ट है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, लाइन चार्ट देखो, अब देखो यहाँ से यहाँ तक का रीजन देखो एग्जैक्ट, क्योंकि बीच में ग्रीन कैंडल आई हुई है ना, देखो बीच में इनके ग्रीन कैंडल आई है, इस ग्रीन कैंडल को देखो और इस ग्रीन कैंडल को, इसके बीच का एरिया, दिस इज अ रियल सप्लाई, यही तो यूज हो गया। अब यही हमारा आगे जाके नया ब्रेकआउट बनेगा, दिस इज अ न्यू ब्रेकआउट। यहाँ मार्केट अगर कुछ भी रिएक्शन करती है तो अगली बार मार्केट अपने आपको ऐसे ले जाके ऐसे जाने की कोशिश करेगी। चलो ये तो अलग चीज होगी, मैं तुम्हें सिंपल है समझाता हूं। इतनी इतनी सप्लाई में मिल गई एग्जैक्ट। अब यहाँ हमने क्या करा, एज ए रिवर्सल रीजन क्रिएट करा और मार्केट ने हमें रिवर्सल की जगह रिटेस्टिंग दी, क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका था, एक्स्ट्रा मूव हमें जनरेट होके मिला। अब इसी को मैं यूज करने वाला हूं, देखो दोबारा से क्रिएट करने। यू कैन सी अब यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सप्लाई नहीं मिल पाई, सप्लाई में से खत्म हो गई। अब यही जो मैं आपको रीजन आपको दिखाया था बना के यहाँ पर, ये वाला जो रीजन यहाँ बचा था इस जगह से यहाँ से, इतना ही रीजन देखो मार्केट ने अपने आप को खाया है, खत्म करा अपने आप को। ये देखो दिखा एग्जैक्ट, भाई हर एक चीज कैलकुलेट होती है, ऐसा नहीं होता कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अब फिर दोबारा से ऊपर चली गई, ये देखो फिर ऊपर यहाँ चली गई, फिर दोबारा से इतना रीजन खा गई अपना, फिर दोबारा यहाँ से नीचे आ गई, और फिर ये रीजन कम होता जा रहा है। देखो पहले थोड़ा कम हो गया, अभी और कम होता जा रहा है। अब ये 50% हो गया इसका, ध्यान से देखो, दिख रहा है, ये देखो यहाँ से ये रीजन अब इसका 50% हो गया, यानी कि अब यहाँ पर जो सप्लाई थी वो आधी यूज हुई है, आधी बची, अब भी आधी बची हुई है। आगे जाके ये अपने को छोटा कर रही है ताकि एकदम से बड़ा डिमांड क्रिएट करने की कोशिश कर सके, जिसे हम लोग वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। मतलब पहले वो इकट्ठा करती है वॉल्यूम, ऊपर नीचे से एरिया को काटती है, इसलिए वो नैरो होता लगता है। टीन एंड असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये सारे के सारे वो हैं जो वॉल्यूम को अपने ऊपर नीचे के मूव को छोटा करते हैं ताकि एकदम किसी एक डायरेक्शन में मूव देने की कोशिश करे। इसलिए वहां पर बड़े मूव हमें देखने को मिलते हैं। ये नॉलेज होती है कि इस तरीके से यूज होते हैं, क्योंकि भाई इसका बनने का रीजन ये अपने आप को नैरो कर रहा है, क्योंकि इसे पता है इसे ऊपर की जो एक्स्ट्रा डिमांड है वो नहीं देनी, नीचे एक्स्ट्रा सप्लाई देनी, अपनी सेविंग करनी, अपने वॉल्यूम को सेव करना, और सेव करके एकदम से बूस्ट मारना ताकि बहुत अच्छा मूव यहाँ क्रिएट हो सके। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको। ये एमएमसी का टॉपिक मिलेगा आपको, मेरे एमएमसी कॉन्सेप्ट में आपको मिल जाएगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, जिसे हम लोग वॉल्यूम फिलअप और वॉल्यूम बर्स्ट भी बोलते हैं। ये बेसिकली काम करती है आपके हायर टाइम फ्रेम्स में, यानी कि जैसे ये हिस्सा मैं आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूं, 1 डे के, सॉरी ये हिस्सा मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम दिखाता हूं। अब यहाँ समझ जाओगे किस तरीके से। अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, ऊपर नीचे से सारे के सारे वॉल्यूम्स इकट्ठा कर रही है सेंट्रल एरिया में, जिसे हम लोग ऐसे मतलब देखो दिख रहा है, ऊपर का वॉल्यूम खा गई, नीचे का वॉल्यूम खा गई, और यहाँ पर भी यही कर रही है ताकि एक बड़ा मूव जनरेट कर सके। और एक हैमर क्या करता है, वही करता है। एक हैमर का काम ही होता है वो अपने ऊपर नीचे से सारे वॉल्यूम को इकट्ठा करता है, फिर एक साइड में मूव देने की कोशिश करता है। लेकिन ये सब चीजें डिपेंड करती है उसकी लोकेशन के ऊपर, कि वो सेंट्रल एरिया पे तो नहीं है सपोर्ट रेजिस्टेंस के, या वो रेजिस्टेंस पे तो नहीं है, या वो सपोर्ट पे तो नहीं, तो ये सब चीजें भी डिपेंड करती है। अगर वो गलत जगह पे होगा तो फेक आउट करेगा, पहले एकदम से एक जगह का वॉल्यूम यूज करेगा, फिर उतना ही वॉल्यूम से नीचे गिराने में यूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी यही हुआ था 1 डे के टाइम फ्रेम पे, अगर तुम देखोगे ये देखो इसने अपना वॉल्यूम खत्म करा और एकदम से इतना बड़ा मूव दिखाया हमें। देखो ये इतना बड़ा मूव यही है इसका, जो इसने अपने आप को छोटा करने की कोशिश करी है। पीनेट के साथ यही होता है। और ये देखो, और मैं तुम्हें स्क्वीज करके दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर तुम देखोगे ये चीज, यहाँ ये अपने आप को छोटा कर रही है, देखो एकदम से बूस्ट मार, जैसे वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। ये चीज अगर तुमने समझ ली तो रिटेस्टिंग की वेट करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ब्रेकआउट मूव। और इनमें एक कंडीशन होती है कि इनका ब्रेकआउट करने वाली कैंडल आईएफसी होती है। यहाँ भी देखो तुम्हें आईएफसी मिलेगी, और यहाँ हम लोग आईएफसी यूज करते हैं। या एफवीजी यूज नहीं कर सकते, एफवीजी यूज होता है आईएफसी के बाद दोबारा ऐसी कोई कैंडल जब बनती है, देखो यहाँ फिर से आईएफसी बनती है। रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं, मार्केट उसी तरीके से फॉलो करती रहती है। दोबारा यहाँ पर वॉल्यूम एग्जॉस्ट, क्योंकि इन्हें पता है सेलिंग में तो जाने वाली है नहीं, तो ये सेलर्स का जो एरिया है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, और फिर बाद में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट करके एक आईएफसी क्रिएट करेंगे, फिर बाद में मार्केट को इन कंडीशंस में डायरेक्ट ट्रेड होती है। ये वो ट्रेड्स हैं जो डायरेक्ट रनिंग कैंडल में लगती है, रनिंग कैंडल के अंदर लगाई जाती है। तो इसलिए इनकी सप्लाई को डिमांड के साथ हमें कंबाइन नहीं करना पड़ता, हमें अलग से इनकी सप्लाई लेनी पड़ती है, क्योंकि क्लियर ही सप्लाई मिलेगी। देखो ये जितना मूव आया है ये एक एन पैटर्न है, बड़े बड़े टाइम फ्रेम पे, इससे भी बड़े टाइम फ्रेम पे एक एन पैटर्न है, ठीक है। तो मैं कितना, अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्लियर यहाँ डिमांड मिली है, तो मुझे ब्रेकआउट के बाद भी इतनी ही डिमांड मिलनी चाहिए। यू कैन सी ब्रेकआउट के बाद मुझे एक्जैक्ट इतनी डिमांड मिली है, यहाँ तक आप देख सकते हो। ब्रेकआउट कहाँ से हुआ था, यहाँ से हुआ था, मिली। तो जितना मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड था उतना मिला, और ये भी यहाँ से आया हुआ, देख सकते हो इतना मूव यहाँ से आया हुआ, गॉट इट। ऐसे आप लोग सप्लाई डिमांड यूज करनी है, लेकिन बहुत एडवांस्ड है, बहुत ज्यादा एडवांस्ड है। तो स्टार्टिंग फेज में लाइन चार्ट यूज करो, सिंपल लाइन को यूज करो, जहां लाइन बेंड नहीं हो रही है उसका सप्लाई यूज करो, जहां लाइन बेंड हो रही है उसे इग्नोर कर दो। जहां पर भी लाइन आपको स्ट्रेट दिख रही है सिर्फ उसी रियल सप्लाई डिमांड को उसको मानो, बीच में से अगर मुड़ गई तो वो आपकी सप्लाई डिमांड नहीं है, उसमें कंफ्यूज हो जाओ। और अगर और भी कंफ्यूजन होती है तब जाके टाइम फ्रेम बड़ा करो, ताकि आपको ग्रीन कैंडल के बीच में जो रेड रेड कैंडल आ रही होंगी छोटी छोटी, उनसे छुटकारा मिल जाए। अभी मैं आपको 1 डे की बजाय 4 घंटे का दिखा दूंगा, तो इसी जगह पे आपको भर के कैंडल मिलेंगे ग्रेड। अब कंफ्यूज हो जाओगे, ये देखो कंफ्यूजन क्रिएट होगी ना, जबकि मूव है हमारे पास, अब हमें इसके अंडर का यूज करना पड़ेगा, लेकिन है बिल्कुल सेम।
इस तरीके से आपको सप्लाई यूज करनी है, डिमांड यूज करनी है। देखो जितनी सप्लाई होती है उतनी डिमांड निकलती है। ये देखो जितनी यहाँ से डिमांड ली उतनी ही डिमांड चेंज ऑफ करेक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद में मिल गई। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इस पर रखा, ये मिल गया एग्जैक्ट यहाँ तक आ गई मार्केट। एंड देन फिर बाद में देखो यहीं से मार्केट ने अपने आप को क्रिएट करा एंड इसी जगह से हमने फिर बाद में डिमांड क्रिएट करी। एंड यू कैन सी फिर से हमने करा यहाँ पर, और यहाँ के हमें अब अपनी डिमांड की आधी डिमांड पूरी हुई। फिबोनाची यूज करोगे तो डिमांड के हिसाब से 50% रीजन से रिजेक्शन आया मार्केट में, फिर इतनी सप्लाई हमें क्रिएट होकर मिली एंड मार्केट ने फिर यहाँ से रिवर्सल क्रिएट करा एंड इसी जगह से फिर बाद में मार्केट ने दोबारा से डिमांड क्रिएट करी एंड हमारी डिमांड रिस्टोर हो गई दोबारा वहाँ तक जितनी हमने ओरिजिनली ली थी। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ नहीं पाओगे इतनी सारी से, लेकिन स्टार्टिंग में तुम स्ट्रेट लाइन यूज करो, स्टार्टिंग में स्ट्रेट लाइन यूज करो, क्योंकि सरफेस अगर अच्छा मिल गया तो तुम्हारी बॉल कहीं भी फेंको तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। लेकिन अगर सरफेस अच्छा नहीं है तो बॉल तो भाई दलदल में ही जानी है, दलदल में ही जानी है, ये समझ लो। इसलिए मैं 100 बार बोलता हूँ, शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करो, अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे फोकस करो, वो ही काम करेंगे और बाकी में और काम कोई नहीं करेगा। सुन लो पहली बात, कोई इंडिकेटर, ये चीजें तुम्हें कोई इंडिकेटर नहीं बता पाएगा, ठीक है? इंडिकेटर नहीं बता पाएगा, ना कोई तुम्हें इंडिकेटर सिखा पाएगा, ना तुम्हें कोई सामने से बताएगा। मैं बता रहा हूँ खुल के तुम्हें। फिर से वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये तो भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन है भाई, अभी तो तुम वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होकर ऊपर मूव देख रहे हो। अगर ये उल्टा हो गया ना तो और भी कॉम्प्लेक्स है। यहाँ तुम्हें पीनट दिख रहे हैं, तुम्हें अगर रिवर्सल पीनट देख लिया तुमने, तुम्हारी तो हवा टाइट हो जाएगी भाई, वो तो बहुत खतरनाक होता है वो। अभी तो तुम ऐसे देख रहे हो, अभी मैं तुम्हें ऐसे समझाना शुरू नहीं करा, छोटे होके बड़े होने लगती है, सबसे खतरनाक पैटर्न होता है। इसमें सेंट्रल पॉइंट पे फोकस करना पड़ता है, यहाँ पर मार्केट आके बाउंस बैक या बाउंस अप करती है, वो अलग है। अभी तो तुम सिंपल समझो, धीरे धीरे स्ट्रीम होती रहेगी। तुम मेरी 5 जून की स्ट्रीम जाके देखोगे, वहाँ तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। और आज मैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इन सब के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया मैंने थोड़ा स्ट्रीम का कंटेंट डेवलप करा, और आगे 2 महीने बाद तो और डेवलप हो जाएगा। मजा आया? अच्छा लगा तो गाइस लाइक कर सकते हो, समझ में नहीं आया तो मुझे बता दो। सर अगर ट्रेडिंग करने के लिए पैसे नहीं है तो कुछ गिव अवे या गिफ्ट है क्या सर जी? नहीं। अच्छा इसका सोल्यूशन बताता हूँ, ध्यान से समझना गाइस, मजा आएगा समझने में। बढ़िया सा सोल्यूशन बताता हूँ इसका। अगर किसी के पास कैपिटल नहीं है, तुम्हें क्या लग रहा है मेरे पास कैपिटल नहीं है, मैं तब भी ट्रेड में कभी बना लूंगा, तब भी बना लूंगा मैं। सुनो, वैसे मैंने एक बार पहले बताया हुआ है, सुनो। देखो अगर ट्रेडिंग कर रहे हो तो ज़्यादा लोगों की ये समस्या रहती है कि यार भाई कैपिटल कहाँ से लाएंगे? कैपिटल की सबको नीड, कैपिटल, फंड्स, डिपॉजिट्स, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें जरूरत पड़ती है ट्रेडिंग में, ठीक है? इसको कहाँ से लाएंगे हम लोग? क्या तरीके हैं इसके लाने के? लेजिट वेज कौन से हैं? और क्या इसके बेसिस पर कुछ कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसके 3 तरीके हैं। अभी मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ यहाँ पर एमएमएस की बात कर रहा हूँ। ये वो एमएमएस नहीं है, ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है? तो ये मनी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट के एक मोटिव एरिया की बात करूँ, जो कैपिटल फंड डिपॉजिट वाला एरिया होता है। मैं विड्रॉल वाले एरिया की बात नहीं कर रहा इसलिए मैंने तीनों नाम रखे हैं, कैपिटल, और फिर बाद में कैपिटल को सिर्फ आप यूज करते हो अपने अकाउंट में एंड देन उसके बाद डिपॉजिट करते हो, तो इसलिए मैंने तीनों वर्ड यहाँ यूज कर रखे हैं, ठीक है? अब सुनो, इसके 3 तरीके हैं। पहला कि आप सेविंग करो, सेव करने के साथ साथ अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बढ़ाते रहो। सेकंड, आप सेविंग मत करो, आप प्रॉप फर्म्स का यूज करो। जैसे मैं अगर नहीं करूँ तो मैं प्रॉप फर्म्स यूज करूँ, लेकिन प्रॉप फर्म्स में आपको इसके साथ भी ट्रेडिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी, इसके साथ साथ आपको ट्रेडिंग स्किल्स भी करनी पड़ेंगी उसके बाद, ठीक है? इनमें भी आपको अपनी ट्रेडिंग स्किल्स इंक्रीज करनी पड़ेगी। अब आती है सबसे लास्ट की चीज, अब यहाँ पर फंड्स आपको तभी मिलेंगे, यहाँ फंड्स की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूँ फंड्स की जरूरत नहीं आपको ट्रेडिंग से प्रॉफिट करने के लिए, अब आपको चाहिए सिर्फ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, स्किल्स। इसके बेसिस पे आप 2 तरीके से काम कर सकते हो, या तो क्लाइंट अकाउंट यूज कर सकते हो, क्लाइंट ट्रेडिंग जिसे हम बोलते हैं लीगल तरीके से। दूसरा, चार्ट एनालिसिस। किसी कंपनी के लिए, इंडिविजुअल के लिए सिर्फ चार्ट एनालिसिस करते हो आप, एज ए उनको सॉल्व करके बताते हो, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हो मार्केट के अंदर। मार्केट का स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, मैं आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से। उसमें बाय सेल नहीं देते, उसमें कोई टिप्स नहीं दी जाती, उसमें कोई बाय सेल नहीं होती है, ठीक है? टिप्स नहीं, उसमें बस ऐसे चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसकी पूरी फाइल बनती है, उस फाइल को प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेशन होता है उसका एक। और जब प्रेजेंटेशन करते हैं सामने वाले बंदे राजी हो जाते हैं कि आपने उनके दिए हुए स्टॉक्स, उनकी क्रिप्टो या उनको किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को आप ऐसे सॉल्व करके देते हो, चार्ट बना के देते हो, उसके बाद किस तरीके से मार्केट फ्लोट तरीके से करेगी, देन यू विल बी पे। और ये पे आउट बहुत तगड़े तगड़े होते हैं। स्टार्टिंग होती है इसकी, समझ लो स्टार्टिंग बता रहा हूँ, $2 लाख से स्टार्टिंग होती है इसकी, पर ईयर चेक मिलता है एक। तो ये सारी चीज़ें समझ आया? ये है मनी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, एमएमसी का थर्ड पार्ट। इस तरीके से आप, प्रॉप फर्म्स क्या होते हैं? प्रॉप फर्म्स के अंदर जनरली आपके ना वही होते हैं, जैसे एक आपका फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग 2 कैटेगरी में बांटते हैं, या तो एफआईआई या डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये सारे लोग एक कंपनी में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं, ये अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट के रूप में। इनका डिपॉजिट इनका इन्वेस्टमेंट होता है, और ये इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस ट्रेडर को ये कंपनीज देती हैं, जिनको हम लोग प्रॉप फर्म्स कहते हैं। जैसे ये उन्हीं को देंगे जो एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए ये लोग टेस्ट लेते हैं, जिन्हें हम लोग चैलेंज बोलते हैं, चैलेंज बोलते हैं। जैसे इनका होता है कि फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, इस तरीके से चैलेंज होते हैं, और इस सबके लिए शुरुआती डिपॉजिट फीस लेते हैं उस कस्टमर से। जैसे किसी के अंदर $50 होती है, किसी के अंदर $199 होती है, फिर इंक्रीज होते रहते हैं। और ये अप टू हर प्रॉप फर्म की लिमिट है कि वो सिर्फ $2 मिलियन तक के प्रॉप फर्म्स को वो दे सकती है, फंड उससे ज़्यादा नहीं दे सकती। ये सारा पैसा इन एफआईआई डीआई वालों का होता है। मैं सिर्फ घूम फिर के चार्ट पे आना, सारी की सारी कड़ियाँ तुम्हारी चार्ट से जुड़ी हुई। तुमने अगर चार्ट को अच्छे से समझाना शुरू कर दिया तो सामने वाला बंदा फेंकेगा तुम्हारे ऊपर, बैठे ले भाई तू कर, मैं करना। पैसे नहीं फेंकेगा, तुम्हें जगह जरूर देगा, तू मेरे लिए काम कर ले। पैसे नहीं है तब भी तो कम से कम उससे पहले तुम सीखो तो सही, सीखना तो पड़ेगा।
मजा आया? आपके लोगों का 3 कैंडल का इंपॉर्टेंट ये वाला देखो, ये जो लोगो है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये प्राइवेट क्लब का लोगो है। तो इसमें तुम एक चीज़ देखो, ये तुम्हें दिखाता हूँ, नोटिस करता हूँ। इसमें जो ये कैंडल है ना, ये ग्रीन है, ये सेंटर वाली रेड है, और ये वाली ग्रीन है, यानी कि जीआरजी, ग्रीन रेड ग्रीन। अगर ये पैटर्न तुम्हें मिल गया, अगर ये पैटर्न तुम्हें मिल गया ना, तो इसके लिए कोई स्पेशल जगह नहीं चाहिए, इसके लिए स्पेशल सिर्फ तीनों कैंडल चाहिए। अगर ये तीनों कैंडल मिल गई मार्केट में, तो भाई मार्केट बहुत बढ़िया मूव देती है, क्योंकि ये बनती ही ऐसी जगह पर है जो, ये समझ लो अगर मार्केट गिर रही है ना एकदम नीचे, और अगर ये तीनों बैठ गई कोने में, ब्लैक बॉक्स के अंदर आती है वैसे तो, मैं तो इनको ट्रूप्स बोलता हूँ, ट्रूप्स के अंदर बनती है ज़्यादातर यूं चली जाती है मार्केट में, एक पॉइंट भी अगेंस्ट में नहीं आती, नो एसएल स्ट्रेटजी के अंदर आती है, और ये मेरी नो सबसे पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है 3CP, इसलिए मैंने इसी का लोगो बना दिया। मैंने कहा जब ये बढ़िया तरीके से काम करती है, लेकिन ये बनती भी तो बहुत कम है, ये भी समस्या है इसके साथ, लेकिन ये है कि हाँ ठीक है बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं। ओके गाइस, अब शांत हो जाओ। ये है बिटकॉइन, वी आर ऑन एक्सएनएस ट्रेडिंग टर्मिनल एंड आई एम यूजिंग बार रिप्ले फॉर शोइंग हाउ कैन आई ट्रेड इन दिस। चलो थोड़ा सा तुम्हें इंप्रेस किया जाए, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब शांत हो जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं चैट नहीं देख पाऊंगा, मेरा सारा फोकस ग्राफ पे रहेगा। आई एम ट्रेडिंग, अब मैं जिस तरीके ट्रेड करता हूँ मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं, मुझे बस अपने 20 मिनट दे दो, फिर देखो। चलो कंटिन्यू करते हैं। मेरे पास ये अभी बिटकॉइन यूएसडीटी का 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब करते हैं, ओके। चलो मार्केट मूविंग डाउनवर्ड एंड यू कैन सी यहाँ पर थोड़ा सा हमें पुशअप देखने को मिल रहा है, एंड मुझे यहीं से पता लग रहा है कि मार्केट के अंदर शैडो क्रिएट हो रही है। अब अगर मेरे को कैंडल की नॉलेज मुझे पता है, मेरी पोजीशन यहाँ से आप बाय साइड बनती है, बाय साइड मार्केट जा सकती है, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट के अंदर नीचे से बुलिश प्रेशर आ रहा है, जा सकती है, बट इन 3 कैंडल्स के बेसिस पे नहीं कर सकता, मुझे पूरा पैटर्न चाहिए तब मैं करूँगा, जैसे मैं आपको लाइव में करके दिखाता हूँ वैसे ही। एंड देखो यहाँ मेरा प्रॉफिट हो चुका है वैसे देखा जाए तो, ओके चलो और भी ज़्यादा हो गया है। कंटिन्यू करते हैं आगे, देखते हैं किस तरीके से। छोटा सा नीचे मूव आया, ऊपर भी छोटा सा मूव आता है, तो देखते हैं। ओके गाइस, यहाँ एक स्पिनिंग टॉप बनी है, देख सकते हो, और भी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, मार्केट अपने आपको मूव लेके आ रही है इस तरीके से। ओके, दिस इज द लार्जेस्ट पुल अप प्रेशर जो आया मार्केट के अंदर अभी फिलहाल के लिए, और कुछ नहीं है। ओके, एंड दिस इज लार्जेस्ट स्पिनिंग टॉप पूरे के पूरे उसमें है, ठीक है, देख सकते हो। थोड़ा सा मार्केट देखो, यहाँ कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है मार्केट की, तो मेरे सामने एक बस एक ऐसा एरिया आया है जिसको मैं एज ए रिवर्सल की तरह ले सकता हूँ, क्योंकि यहीं से मार्केट रिवर्स करा फिर रिजेक्ट। इससे बड़ी रिजेक्शन पूरे के पूरे उसमें नहीं है गाइस, ध्यान से देखना मजा आएगा। इससे बड़ी रिजेक्शन पूरे के पूरे अभी मार्केट में नहीं है, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना तो इससे ऊपर कैंडल की क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर शैडो बना दी तो कोई फायदा नहीं है, ऊपर जा चली भी गई लेकिन ऊपर जाकर शैडो बनाई तब भी कोई फायदा नहीं, तब भी मार्केट का डायरेक्शन अपने आप को डाउन कर देगा। लेकिन अभी के लिए सबसे पावरफुल ऊपर से नीचे आ रही है, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन डाउन है। मैक्सिमम नीचे ला चुकी है, लेकिन नीचे भी दिखा रही है कि नीचे भी पावर है, यानी कि दोनों डायरेक्शन से इक्वल पावर, इसलिए मार्केट कंसोलिडेट हो सकती है इस जगह पे। अभी मेरे लिए ये सबसे सुपीरियर रहेगा बॉटम पे, अभी कोई बॉटम नहीं बना तो मैं इसको ऐसे बॉटम ले लेता हूँ अपना, ठीक है, ये मेरा बॉटम रहेगा। कंटिन्यू करते हैं। ओके देखो यहाँ से फिर से बुलिश प्रेशर आ रहा है, परफेक्ट गाइस, आई एम यूजिंग ए ट्रेंड लाइन, यहाँ मैं से ट्रेंड लाइन यूज कर रहा हूँ, यू कैन सी सिंपल सी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ओके देखो एक बार टैप कर रही है दोबारा से, परफेक्ट मूव आ रहा है। ओके ये देखो गाइस, दिस इज द अगेन इससे भी बड़ी लार्ज, यानी कि ऊपर से कितना तगड़ा बेरिश प्रेशर दिखा रही है, इतना तगड़ा दिखा रही है कि इससे 6 गुना मूव निकाल के दे सकती है डाउन साइड में। इससे बड़ा शूटिंग स्टार यहाँ नहीं है, तो वैसे तो मैं शूटिंग स्टार के बेसिस पे ले सकता हूँ, बट स्टॉप लॉस समझ सकते हो कि मेरी औकात से बाहर आएगा तो इसलिए मैं वेट करूंगा एक और कैंडलस्टिक पैटर्न बनने का जो मेरे ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे और इस कैंडल में भी आ जाए। ओके गाइस, यू कैन सी यहाँ पर एक डोजी बना हुआ है, दिस इज स्टैंडर्ड डोजी, दिस इज द पैटर्न वी नीड, दिस इज कॉल्ड ए लूप होल। इसको मैं लूप होल बोलता हूँ, ये मेरी एमएमसी के कॉन्सेप्ट में यूज होता है, इसमें लूप होल बोलता हूँ। जो मार्केट में एक डोजी बनती है, ऊपर रेड नीचे रेड, एंड मार्केट में मूव 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 लाइक दिस, ऐसा ही मूव यहाँ क्रिएट करती है। और वैसे भी देखो इसी का ये पैटर्न क्रिएट कर रही है, तो आई कैन यूज इट फॉर डाउन ट्रेंड। यहाँ से मैं एक डाउन साइड की पोजीशन ले सकता हूँ। पहली कंडीशन ये एक लूप होल है, दूसरा ये एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर रहा है, तीसरा यहाँ बहुत अच्छा मूव देखने को मिला। देखो मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया, मैं कैंडल के बेसिस पे लेता हूँ ना, स्टॉप लॉस भी छोटा हो गया ना, मुझे यहाँ तक लेना पड़ता। मेरी इसमें 2 ट्रेड रहेंगी गाइस, याद रहे मैं पहले बता रहा हूँ। पहली ट्रेड रहेगी मेरी 1:1.2 पे क्लोज कर दूंगा, दूसरी ट्रेड रहेगी 1:इन्फिनिट। और इसके अंदर अगर मान लो ये ट्रेड मेरी हिट हो जाती है, दूसरी ट्रेड मेरी हमेशा सी टू सी पे जाके हिट होगी, मेरा इसमें लॉस नहीं हुआ। परफेक्ट, चलो कंटिन्यू करते हैं। पहले मैं इसमें पहली ट्रेड बंद करूँ 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ, ये ठीक है। जब हिट हो जाएगी फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। ओके परफेक्ट, हिट हो चुकी है। नाउ मेरी दूसरी ट्रेड चल रही है, मेरी पहली ट्रेड का स्टॉप लॉस अब खत्म हो चुका है। अब मैं कितनी सप्लाई मांगू मार्केट से, जितनी डिमांड क्रिएट हुई थी मुझे उतनी ही सप्लाई ब्रेकआउट से चाहिए। यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे सप्लाई चाहिए, एंड आई विल डिमांड सप्लाई फ्रॉम द मार्केट। मिलती है तो मेरा अच्छा खासा मूव जनरेट हो जाता है, यू कैन सी लाइक दिस। ओके एंड मार्केट ने पूरा मूव दे दिया। सो आई हैव ए रिवर्सल एरिया फ्रॉम दिस, यू कैन सी यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे रिवर्सल एरिया होता है। अगर मुझे बाई साइड में पोजीशन मिलती है तो मैं इसको क्लोज कर दूंगा। अब ये दिखाने की कोशिश करेगी मार्केट में नीचे से बहुत पावरफुल प्रेशर बना हुआ है, दिखा रही है, कोशिश कर रही है, लेकिन जब तक ये इस एरिया में जाके क्लोजिंग नहीं करती, मुझे पता है वैसे तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, मान ली इसको मैं आगे करूंगा, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, ओके सो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मान लो अभी फिलहाल के लिए, और इसको भी, क्योंकि मैसी मैसी हो जाएगा वरना चार्ट। मैं यूज करने वाला हूँ इस इन्वर्टेड हैमर की शैडो के एरिया को, किसके लिए, मार्केट के रीटेस्ट के लिए, यानी कि अपने आप को मार्केट रीटेस्ट करने के लिए आएगी, हमें दोबारा एंट्री मिल सकती है, देन मार्केट में डाउन। इसकी शैडो का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसका शैडो एरिया सारा का सारा ले रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर यहाँ कुछ भी होता है, बाकी ये एरिया तो है, यहाँ पर भी हो सकता है, देखो दोनों पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ से भी ऐसे हो सकती है, ये यहाँ से भी ऐसे हो सकती है। ऊपर तो नहीं जा सकती, ऊपर जाने का हिम्मत नहीं है, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं, ऊपर सबसे बहुत बड़ी शूटिंग स्टार बैठा, इतनी हिम्मत नहीं है कैंडल्स के हिसाब से, ऊपर सबसे बड़ा शूटिंग स्टार बैठा, इतनी हिम्मत नहीं है, ऊपर चली जाएगी। ओके थोड़ी सी डाउन आई, ओके ट्रूप्स क्रिएट कर रही है, गैपेस भी बना रही है, छोटी होती जा रही है, बड़ा मूव आने वाला है किसी एक साइड में। पहली साइड में बड़ा मूव फेक ही होता है, ये बात ध्यान रखना ऐसे पैटर्न का। तो ये याद देखो, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी हो सकती है। पहला मूव फेक ही होता है, उसके बाद फिर कंसोलिडेट करने लग जाती है, मतलब अपने आप को इस स्ट्रक्चर में रखती है, देख सकते हो ऐसे करके अपने आप को इस स्ट्रक्चर में रखने की पूरी पूरी कोशिश करती है। तो ये क्या करती है, पहले फेक आउट देती है, फिर अंदर जाती है, ऊपर देती है, फिर अंदर जाती है, फिर इसके अंदर में चलती है, यानी कि हमारा ट्रेडेबल एरिया नहीं है ये ब्रो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। चलो कंटिन्यू करते हैं। पहला मेकआउट आया, अब यहाँ भागेंगे सारे सेलर, अरे भाई सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ, सेलिंग में जाओ। इसी का फायदा उठाना है, यहीं तो रिवर्स में घुसना होता है। मैं चाहता हूँ यहाँ से रिवर्सल ट्रेड ले सकता हूँ, लेकिन अभी मैं सेल में हूँ, तो मैं अलग से बाई साइड में नहीं जाऊँगा। ये देखो फिर अंदर घुस गई हो गया फेकआउट, एंड देखो मार्केट फिर अंदर एंड मूविंग लाइक दिस। अब देखो इसी चैनल के अंदर मूव कर रही है, देखो आ गई। अब यूज करेंगे हम लोग रिवर्सल का, कैसे देखो, इस जगह पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, यू कैन सी इस जगह पे मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर था, और मार्केट ने एक बार भी इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी है, देख रहे हो कैंडल की क्लोजिंग नहीं करी है, लेकिन हमें कोई इन्वर्टेड पैटर्न देखने को नहीं मिला। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ इन्वर्टेड पैटर्न की, एक मिनट रुको आपको दिख जाएगा यहाँ पर कि इन्वर्टेड पैटर्न कहाँ पर है, ये देखो
हमें ऐसे पैटर्न चाहिए यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिल जाए तो समझ जाओ कि मार्केट के अंदर बढ़िया सा मूव आ जाएगा। इन दोनों में से कोई पैटर्न मिल गया तो मजा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस जगह पे यही बनते हैं, इस जगह पे यही बनते हैं। ओके देखो यही बना हुआ है। यहाँ मैं री एंट्री करूँगा, इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। दिस इज द री एंट्री एरिया, क्योंकि ये एक इस पैटर्न का फेक आउट है और फिर इसका रियल ब्रेकआउट है। यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस, मैंने कहा मेरी कैंडल का स्टॉप लॉस रहता है 1:1.2, पहले निकालूंगा मैं इसमें से 1:1.2। ओके एंड कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। परफेक्ट, इसमें हिट हो चुका है एंड मार्केट कंटिन्यू कर रही है। नाउ अब देखो, तो मैं दिखाता हूँ ब्रेकआउट क्या होता है। दिस इज द रियल ब्रेकआउट, यही इसका मार्केट का रियल ब्रेकआउट है और ये होता है रियल ब्रेकआउट। यहाँ से मार्केट कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि एक बार अगर जा चुकी दोबारा टेस्ट करके नहीं आती। कितनी सप्लाई मांगू मार्केट से बताओ? उतनी मांग लो जितनी ऊपर से मांगी थी, इतनी मांग लेते हैं यार, क्योंकि इतनी तो आएगी अब, इतनी मांग लेते हैं। इतनी आएगी क्यों नहीं आएगी, कैसे नहीं आएगी? इसको भी कंटिन्यू करूंगा मैं आगे, ठीक है, जब तक मेरी बाई साइड में पोजीशन नहीं है, मैं सेल साइड की क्लोज नहीं करने वाला। ओके आ रही है धीरे करके, यू कैन सी, परफेक्ट, देख सकते हो। अब यार सॉरी गाइस, गलती से वो क्लिक हो गया, सारी मार्केट बन गई, मुझे लग रहा है सारी मार्केट बन गई यार। चलो माफ करो, मुझे लगता है चाहते ये थे करने। देखो यहाँ तक आई, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें, कोई बात नहीं, गलती सारी मार्केट बन गई। देखो यहाँ तक मार्केट आ गई, देखो एग्जैक्ट इसी रीजन से मार्केट ने अपना जो है सपोर्ट क्रिएट कर रखा है, देखो इसी जगह पे। और यहाँ देखो एक बार मार्केट ने सपोर्ट देन ब्रेकआउट, हमारे लिए फेकआउट, यहीं से दोबारा एक बार सपोर्ट, हैमर हैमर, मार्केट मूविंग डाउनवर्ड, और फिर कहाँ तक चलेगी? इस रीजन तक देखो, फिर यहाँ पर आई, फिर देखो इस रीजन पे आई, फिर से हैमर, री एंट्री, यहाँ तक पहुँच गई। मैं दोबारा यहाँ से अपसाइड हो जाता, मैं यहाँ से अपसाइड हो जाता, इनको सबको क्लोज कर देता, बट यार गलती से बटन दब गया तो सारा बार रिप्ले खत्म हो गया। बट चलो कोई बात नहीं, मजा आया। जो नए लोगों को कुछ नया देखने को मिला, इस तरीके से करते हैं। तो कैंडल्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। मैंने कोई इंडिकेटर यूज नहीं करा, मैंने पिछली सप्लाई, पिछली डिमांड ब्रेकआउट से ये यूज करा। आज का टॉपिक दैट इज ऑर्डर फ्लो। देखो एसएमसी की दुनिया में दो चीजें काम करती हैं। एसएमसी पहले समझो बना किसके लिए, एसएमसी आर ओनली फॉर लार्जर टाइम फ्रेम्स। वैसे तो किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कैंडल्स के बेसिस पे बात करते हैं। लेकिन होता क्या है, कभी कभी हमारे सामने जो एसएमसी का कॉन्सेप्ट है ना, वो कुछ स्पेशल चीज़ों के लिए बना होता है। और ये स्पेशल चीज़ों में ही हमारे पास ऑर्डर फ्लो आते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर एफआईआई वाले ज़्यादा इंटरेस्ट होते हैं। जो एफआईआई वाले होते हैं, ठीक है, जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अभी एफआईआई वाले क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एफआईआई स्टैंड्स फॉर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और ये जो लोग होते हैं ना, इनके पास सबसे पावरफुल प्रेशर होता है मार्केट में उतरने का, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हमें मूव क्रिएट देखने को मिल सकता है कि मार्केट नया मूव क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये क्या करते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं, दे क्रिएट्स पेंडिंग ऑर्डर्स। अब ये सोचोगे पेंडिंग ऑर्डर का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया, यहाँ से बताता हूँ कितना बड़ा रोल है। क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई भी बड़ी सी कैंडल देख रहे हो ना, वो रिजल्ट है किसी पोजीशन पे मल्टीपल पेंडिंग ऑर्डर्स के ओपन होने। इसलिए आईएफसी कैंडल जो बनती है वो यही बनती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जब मार्केट गिर रही थी ऊपर से, तो वहां पर पहले छोटी रेड कैंडल बनती है, फिर बड़ी सी बनती है। तो ये जो एरिया होता है ना, ये एरिया डिसीजन मेकिंग का होता है। इसके बाद जाके मार्केट में पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए सेकंड थर्ड कैंडल हमेशा बड़ी होती है। बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं इंस्टीट्यूशन के, इसलिए एकदम से बड़ी कैंडल बन जाती है। ऐसे यहाँ होता है। तो जब मार्केट अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करती है, चार्ट की भाषा में अगर बात करूँ, जैसे मार्केट नीचे आ रही है, तो यहाँ पर अगर मान लो उसने इस तरीके से कैंडल बनाई है, ऐसे करके और फिर ऐसे करके अगर उसने कोई कैंडल बना दी, हमारे लिए तो ये एक बुलिश एंगल्फिंग है, आप जानते हो, ऑब्वियस सी बात है। ये रेड कैंडल है, ठीक है, ये भी रेड कैंडल हमारे लिए, और ये ग्रीन कैंडल, तो हमारे लिए तो बुलिश एंगल्फिंग, ठीक है। यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक का काम शुरू होता है, लेकिन तब जब यहाँ से उठ जाएगा। अब मार्केट जब यहाँ से ऊपर उठने लग गई, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं है, यहाँ कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते यहाँ पर। बस हम लोग ऐसे इसका एक फ्लो मार्क कर लेते हैं, यहाँ से लेके एक फ्लो हम इसका मार्क कर लेते हैं कि एक फ्लो क्रिएट होता है मार्केट का, यानी कि दिस इज द रीजन वेयर एफआईआई प्लेस देयर पेंडिंग ऑर्डर्स। और इसका रेड कैंडल की विक का हाई होता है, ग्रीन कैंडल की विक का लो होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कुछ लोग पूरी की पूरी रेड कैंडल को मार्क करते हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। ये रीजन और ग्रीन कैंडल के लो का रीजन एक ऐसा जोन क्रिएट करता है जो मार्केट के पॉसिबल रिवर्सल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट द पॉसिबल रिवर्सल एरिया, ठीक है। अब सोचोगे यहाँ क्या होगा। यहाँ जनरली सबसे दो कॉमन चीज है किसी ऑर्डर ब्लॉक के कंफर्मेशन होने की। यहाँ पर अगर हैंगिंग मैन या हैमर बन गया, तो आप समझ जाओ कि मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। अगर यहाँ कैंडल की बॉडी बन गई ना, तो वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, इसका मतलब वहाँ कोई इंटरेस्ट में है ही नहीं। भाई अगर मुझे किसी का इंटरेस्ट होगा तो मैं एकदम वहाँ पैसा लगाऊंगा ना बड़े अमाउंट में, तो एकदम से मार्केट स्वीप कर जाएगी अपने आपको। तो अगर यहाँ पर तुम्हें बॉडी देखने को मिल गई ना इस रीजन में, तो समझ जाओ वो ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। बेशक यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं करेगा। जो ऑर्डर ब्लॉक हमारा चल रहा है, इसका कॉन्सेप्ट काम नहीं करने वाला फिर, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तभी काम करेगा जब मार्केट में उस जोन के अंदर हमें कोई शैडो देखने को मिलेगी। हमें शैडो चाहिए बस कैंडल की। अगर शैडो देखने को मिल गई तो मार्केट में अच्छी तरीके से काम देखने को मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर क्या देखने को चाहिए, हमें यहाँ पर सिर्फ एक शैडो देखने को चाहिए। तो यहाँ मार्केट आती है और एक शैडो क्रिएट कर देती है, और फिर बाद में अपने आप को स्वीप कर देती है। हमें यहाँ लिक्विडिटी स्वीप भी चाहिए, हमें यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप भी चाहिए, और साथ में शैडो भी चाहिए। कल मैं समझा ही चुका हूँ कि लिक्विडिटी स्वीप होती क्या है। तब मार्केट में इसी जगह से लोग पेंडिंग ऑर्डर क्रिएट करते हैं। इसके बाद बनती है बड़ी सी ग्रीन कैंडल, जिसे हम लोग आईएफसी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। ये तभी आती है जब हमारे एफआईआई वाले इस जगह पे अपने ऑर्डर्स क्रिएट करते हैं। व्हेन देयर पेंडिंग ऑर्डर स्टार्ट फिलिंग, देन ए बिग कैंडल विल अपीयर। इसलिए यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, इसी को हम लोग आईएफसी कहते हैं। ऐसे यहाँ पर ट्रेड प्लेस की जाती है। द ओनली रीजन वेयर वी कैन प्लेस इट इज दैट ऑन द हैमर और हैंगिंग मैन। सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल यही होती है, सबसे बॉटम पे पोजीशन इसकी लगती है, हैमर या हैंगिंग मैन। कभी कभी आपको ये नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों कैंडल्स का मिक्सचर भी होगा। अभी मैं आपको बताया बॉडी नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं दूसरी लाइन में ये भी बात कर रहा हूँ कि यहाँ बॉडी आ रही है, तो भाई दोनों कैंडल्स कंबाइन करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। भैया रेड कैंडल हो जाएगी, है ना, और ये ग्रीन हो जाएगी, ये ग्रीन हो जाएगी। अब क्या होगा यार, ये तो ऑर्डर ब्लॉक के अंडर में आ गया। यही तो है कॉन्सेप्ट सारा, क्योंकि अगर आ भी गया तब भी ये वही स्टेट शो करेगा। इन दोनों कैंडल्स को मैं कंबाइन कर दूंगा तो भाई तब भी मेरे को एक हैंगिंग मैन नजर आएगा यहाँ पर, तब भी मेरे को एक हैंगिंग मैन नजर आएगा। और मेरे को ये दिखा रहा है कि बेशक प्राइस यहाँ आया, लेकिन अगली ही कैंडल में वापस भी चला गया, इसीलिए ये भी हैंगिंग है। तो ये भी स्टेट है इसकी। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला एरिया है। अभी सिंपल समझो कि अगर ऐसा कुछ देखने को मिला तो ठीक है यार। ये सवाल मत पूछा करो कौन से टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। क्या 4 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ और बनता है क्या, कैंडल नहीं बनती क्या? टाइम फ्रेम क्या होता है, ये क्या सवाल हो गया यार, ये कोई सवाल है? 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल नहीं बनेगी क्या, या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैंडल बनती है? क्या बात कर रहे हो यार,
ऐसे सवाल मत पूछा करो, इसका कोई सवाल सुनते हुए भी मेरे को शर्म आए बताने में। तो गाइस इस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैपिंग समझाता हूँ कैसे होती है। ये देखो यहाँ पर यहाँ तो नहीं दिख पाएगा तुम्हें, लेकिन थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ मैं। यहाँ देखो, ये देखो ये देखो, दिस इज एरिया एंड यहाँ पर आपको एरिया देखने को मिल रहा है। ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पर रेड कैंडल का हाई लिया है। ओके, यहाँ देख सकते हो मैंने क्या लिया है। यहाँ पर मैंने रेड कैंडल का हाई लिया है और ग्रीन कैंडल का लो लिया है। ये मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन गया, दिस इज ऑर्डर ब्लॉक जोन। और देखो मार्केट ने क्या करा, एक बार नीचे आई, देन अगली कैंडल ऊपर चली गई, हैमर बना दिया। एक हैमर है, एक बुलिश एंगल्फिंग हैमर, और फिर यहीं से क्या हुआ, अगली कैंडल आप देख सकते हो मार्केट में कितना अच्छा मूव निकल गया। ये देखो ऐसे होता है। कभी कभी आपको क्लियर देखने को नहीं मिलेगा, मतलब देखो यहाँ पर भी ये चीज़ होगी। फिर देखो मूव, बड़ी सी कैंडल, फिर नीचे, फिर मूव, एक ना एक बड़ी कैंडल तो दिखेगी पूरे। समझ आएगा इस ऑर्डर ब्लॉक का। और अगर ये सब हो जाए तो दिस इज द फ्लो ऑफ द ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। सिंपल सा। फिर रनिंग में वो पोजीशन लगाते हैं, जैसे हम लोग एक ट्रेंड पकड़ लेते हैं, फिर उसके बॉटम पे बार बार वही पैटर्न रिपीट होता रहता है। बुलिश एंगल्स में रिपीट हो, हम बुलिश एंगल्स में घुसते रहते हैं, बुलिश एंगल्स में घुसते रहते हैं। ऐसे यहाँ पर ऑर्डर फ्लो होता रहता है, ऑर्डर फ्लो होता रहता है। गॉट इट? तो ये था गाइस आज का टॉपिक। एक दो बार देख लेना, अच्छी तरीके से समझ जाओगे कैसे काम करता है। अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ओके, जैसे मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मान लो वो नीचे आ रही है, ठीक है, मार्केट नीचे आ रही है, इस तरीके से ऊपर गई, अब वो नीचे आना शुरू करेगी, तो हमारे लिए जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वो क्या होगा, दिस इज द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। तो जब मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू करेगी और वो नीचे आ रही है, और एक बार जब वो स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, तो पता क्या होगा, इन जैसी कैंडल बननी शुरू होगी ना, इन कैंडल के बॉटम पे शैडो आनी शुरू हो जाएगी, बड़ी 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 बड़ी, इनकी बॉडी छोटी होने लग जाएगी। जैसी सबसे बड़ी शैडो होगी, मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी। दिस इज द पॉइंट वेयर इंड्यूसमेंट्स अकर्स। इंड्यूसमेंट तब होती है जब मार्केट अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को तोड़ने के बाद रिवर्स करने के लिए वेट करती है, रिवर्सल का वेट करती है। तो रिवर्सल के टाइम पे इनके कैंडल्स के बॉटम पे शैडो आनी शुरू हो जाती है। जब शैडो आनी शुरू हो जाए बड़ी बड़ी, तो समझ जाओ इंड्यूसमेंट्स आने लग गई है। इंड्यूसमेंट्स एक जोन होता है, कोई एक पॉइंट नहीं होता। इंड्यूसमेंट इज अ जोन, ठीक है, जोन होता है, पूरा जोन इंड्यूसमेंट ले सकते हो। यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद का जोन इंड्यूसमेंट होता है, क्योंकि उसी में मार्केट में रिवर्सल्स क्रिएट होते हैं। तभी तो ऊपर देखा होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने मार्केट फिर दोबारा से चली जाती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद, तो वो यही इंड्यूसमेंट होती है। चार्ट पे देखो समझ जाओगे। यहाँ देखो आप, यहाँ पर मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद आप देख सकते हो इन पॉइंट्स में, ध्यान से देखो, यहाँ पर जब मार्केट गिर रही थी इस पॉइंट से, यहाँ शैडो नहीं थी। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के मार्केट में शैडो आई, शैडो ग्रीन कैंडल करती, मार्केट ऊपर चली, फिर दोबारा नीचे आने लगी, कोई शैडो नहीं है, कोई शैडो नहीं है, फिर शैडो आने लगी, फिर शैडो आने लगी, एंड देन बड़ी शैडो आई, मार्केट ऊपर चली। तो ये सारा जोन एक इंड्यूसमेंट जोन होता है, इसी को हम लोग इंड्यूसमेंट कहते हैं। और अगर ये रिवर्स कर जाए ऊपर से, इसको हम मिटिगेशन कहते हैं। बस ये होता है, ठीक है। और जब ऊपर नीचे दोनों से हो जाए तब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन होता है, तब दोनों ऊपर नीचे से मार्केट छोटी होने लग जाती है, स्प्रिंग टॉप बनने शुरू हो जाते हैं, डोजी बनने शुरू हो जाते हैं। फिर वहां से एक बड़ा सा मूव क्रिएट होता है, फिर दोबारा से मार्केट अपने जो है एक नए स्ट्रक्चर की तरफ जाने शुरू होता है। यहाँ नोटिस करो कि यहाँ हमारे सामने जो एम है उसका राइट हैंड साइड लंबा हो रहा है, और जो डब्ल्यू है उसका राइट हैंड साइड छोटा हो रहा है। इसका मतलब मार्केट में सेलिंग है। एक भी अगर डब्ल्यू का राइट हैंड साइड लंबा हो गया, मार्केट में बाइंग साइड शुरू हो जाएगी। बहुत सारी रीजन है मार्केट के ट्रेंड चेंज करने के। सबसे सिंपल है, मैं चेंज ऑफ फैक्टर लगा के बैठा हूं, सिंपल। वो टूट गया तो मार्केट ऑटोमेटिकली बात है, मार्केट में जितनी भी डब्ल्यू है सबकी जो राइट हैंड साइड है वो छोटी है। देखो, नोटिस करिए चीज। और अब एम देखो, इनकी राइट हैंड साइड लंबी हो रही है, क्योंकि ये पावर में है ना। तो एम कब काम करेगा समझ गए, और डब्ल्यू कब काम करेगा ये भी समझ गए होंगे। तो जो गधे होते हैं जो बोलते हैं एम डब्ल्यू काम नहीं करते, उनको बोलो गधों को कि हर चीज की एक लोकेशन होती है, हर चीज का एक टाइम होता है, हर चीज का एक स्ट्रक्चर होता है, जो काम करता है। जब तक मार्केट अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करेगी तब तक एम काम करते रहेंगे। तो रीएंट्री कहाँ बैठती है, एम के नेक पॉइंट पे। और वो थोड़ा बड़ा स्टॉप हो जाता है, तो जैसे ही बेस एंगल्फिंग आ जाती है रीएंट्री कर सकते हैं। आप देख सकते हो, आपको एम का वेट नहीं करना, आपको सिर्फ बेस एंगल्फिंग का वेट करना है। यू गेट द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द पैटर्न, सबसे टॉप पे पोजीशन लगेगा आपको। समझ आएगा इस? ओके, देखो कितनी बड़ी डायरेक्शन आई मार्केट में, शो कर रही है कि हमारे पास एक मूवमेंट क्रिएट हो रही है, और नीचे से बहुत बड़ी बुलिश प्रेशर है कि मार्केट ऊपर जाने के लिए तरस रही है। ओके, नाउ देयर इज ए स्पिनिंग टॉप जैसी कैंडल हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ से पता लग रहा है कि मार्केट ने अपना टॉप एरिया रिजेक्ट करा है, और यहाँ बॉटम पे सबसे ज्यादा बेरिश पावर है। ऊपर का सारा का बेरिश प्रेशर डिलीट हो चुका है, बहुत पावरफुल बेरिश पावर आ रहा है यहाँ से। इतनी ज्यादा नेगेटिव इंड्यूसमेंट है, आप कह सकते हो कि मार्केट अपने आपको। और साथ में आप देख सकते हो ये हमें क्या दिखाने की कोशिश करी कि यहाँ पर एक इवनिंग स्टार का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये बहुत बड़ी कैंडल है, इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं कर सकते। कंटिन्यू करता हूँ मैं, यू कैन सी। और देखो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट आगे नीचे आ गई है। ओके, अब दोबारा से यहाँ से पॉजिटिव होने की कोशिश करिए, आप देख सकते हो। तो ये एक एरिया क्रिएट करिए, यू कैन सी लाइक दिस। ये बहुत बढ़िया एरिया हमारे सामने बना रही है मार्केट, एंड मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन यूज कर सकता हूँ, बट फिलहाल के लिए कंटिन्यू। देखो उठी, ओके परफेक्ट, एंड अगेन दोबारा से नाउ एक मैं ट्रेंड लाइन यूज कर सकता हूँ लाइक दिस, यू कैन यूज दिस। माइनस ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो ब्रेकआउट दिखेगा। अभी हमारे पास ये एरिया सबसे पावरफुल एरिया, ठीक है। इससे ऊपर अगर कैंडल जाती है, क्लोजिंग करती है, तो वी कैन सी कि मार्केट अपसाइड करेगी। लेकिन अगर ऊपर से रिजेक्ट कर दिया, शैडो बना दी, रिवर्सल है। अब देखो कितनी बड़ी शैडो बना रखी है इसने, इतनी बड़ी शैडो किसी की भी नहीं, इससे बड़ी रिजेक्शन हो सकती है। इस मैं ट्रेड ले सकता हूँ, बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन मुझे इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट चाहिए। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि शैडो भी बहुत बड़ी, तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। ओके, यू कैन सी यहाँ पर बहुत अच्छा सा यहाँ पर मैंने पैटर्न बनाया, देख सकते हो। मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ यहाँ से, यू कैन लाइक दिस। यहाँ से तक स्टॉप लॉस, एंड कितनी मैं यहाँ से ले सकता हूँ एरिया, देख सकते हो। सबसे पहले मैं इसको 1:1.2 निकालूंगा। दो ट्रेड रहेंगी मेरी, एक तो 1:1.2 की और एक 1 इन्फिनिट की, जहाँ तक मार्केट जाएगी। एंड यू कैन सी देखो टेक प्रॉफिट हो गया। और मार्केट में यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी कंटिन्यू करते हैं, अभी इस एरिया में नहीं आई मार्केट। ओके, सो यहाँ पर देख सकते हो हमें डबल सप्लाई मिल चुकी है। अब मैं इसी सप्लाई को डबल कर दूंगा, यू कैन सी। यही सप्लाई मैं, सॉरी ये वाली नहीं, सॉरी ये वाली सप्लाई मैं डबल कर दूंगा मार्केट से, यू कैन सी लाइक दिस। यहाँ से यहाँ तक, एंड ये मैं ब्रेकआउट से यूज़ करने वाला हूँ, यू कैन सी ब्रेकआउट कहाँ है, ये रहा। पहले यहाँ तक आ गई, और यहीं से फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ इस जगह से, तो मेरा टेक प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ तक। ओके, यहाँ तक मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, देखो यहाँ तक आ चुकी है एग्जैक्ट, ठीक है। ये कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पॉसिबल रिवर्सल एरिया मार्केट का क्रिएट होता है, यू कैन सी लाइक दिस इज अ पॉसिबल रिवर्सल एरिया। इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए। ये ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करता है, आईएफसी कैंडल बनाई है और अपने आप को मूव करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। चलो ओके, एक बार वो यहाँ कैंडल बना चुकी है, देखो इससे भी नीचे आ गई, बट कोई बात नहीं, वेट करते हैं। अब सप्लाई भी हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुकी है, देख सकते हो, डबल सप्लाई आ चुकी है। अब यहाँ पर एक और रिवर्सल एरिया क्रिएट हो रहा है, बट कोई बात नहीं, ये रीजन वाले फोकस वाला रहेगा। ओके, देखो इसी रीजन पे मार्केट अपने आप को टैपिंग सब कुछ कर रही है।
ओके, फिर से आया, दिस इज द फेक ब्रेकआउट। पहले सुन लो क्यों, क्योंकि जब पहली बार मार्केट में बेरिश पीरियड बनता है तो उसका ब्रेकआउट होता है, फिर मार्केट ऐसे जाती है, अपने आप को ऐसे ऐसे करती है, और फिर इसी रीजन के अंडर में, किसी भी एक रीजन में, मतलब किसी रीजन के अंडर ना अपने आप को रिवर्स कर देते हो, हमें री एंट्री इसी जगह मिलेगी। मैं इसको क्लोज नहीं करने वाला जब तक मैं बाई साइड में नहीं जाऊंगा, अभी मेरा सारा मोटिव सेल साइड का है। ठीक है, रिवर्स कर दिया, कंटिन्यूएशन, परफेक्ट, ऊपर जा चुकी है, देख सकते हो, लेकिन कोई रिवर्सल कैंडल नहीं मिली, अभी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न चाहिए। ओके, यू कैन सी यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये भी ट्रेंड के अंडर में ही है, और आप देख सकते हो वॉल्यूम बिल्कुल वही चीज हो रही है जो मैंने अभी आपको लाइव में बताई, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, मार्केट छोटी जा रही है, एक मूव देने की कोशिश कर रही है। ओके गाइस, बड़ा सा मूव आ चुका है, देख सकते हो, लेकिन अभी भी जोन के अंदर में है, एंड दिस इज अ रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसकी हम बात कर रहे थे गाइस। थोड़ा सा चार्ट लैग कर रहा है क्योंकि नेट में इशू है शायद, कोई बात नहीं, यहाँ मैं चलता हूँ इसको, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का मैं इसको रख लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं। ठीक है, ओके, अगेन कितनी सप्लाई मांगू, जितनी ऊपर से मांगी थी, सेम मूव आएगा, ब्रेकआउट से ब्रेकआउट तक का जो रीजन है उतनी ही मार्केट अपना सप्लाई देके मूव करना शुरू कर जाएगी। सो पॉसिबल रिवर्सल एरिया कहाँ होता है, ये भी कंटिन्यू कर दूंगा आगे, यू कैन सी लाइक दिस। अब देखना तुम मैजिक, परफेक्ट, ओके, देख सकते हैं मूव आ रहा है, पॉसिबल रिवर्सल एरिया इस जगह से क्रिएट होता है मार्केट का, यानी कि ये मूव यहाँ से कर सकती है। ओके, थोड़ा सा यहाँ दिखा रही है, लेकिन अभी सेंटर जोन पे भी आई नहीं है, बॉटम पे अभी सेंटर जोन है, सेम यही पैटर्न बना रही है, रिवर्सल क्रिएट करेगी, ऊपर से पावर आ रही है बेरिश की। ओके, देखो कंटिन्यू हो रही है। ओके, आ गई है बॉटम पे, थोड़ा सा और बचा है। ओके, आ चुके हैं हमारे रिवर्सल रीजन पे, अब यहाँ से इंड्यूसमेंट्स क्रिएट होनी चाहिए। दिस इज फेक मूव, सेम एज लाइक दिस, इसी की तरह मूव बना रही है, देख सकते हो, सेम कैंडल है, बिल्कुल सेम वही कैंडल बनी हुई है। ओके, दिस इज द बॉटम ऑफ द मार्केट। अब सोचोगे मुझे कैसे पता लग रहा है, टॉप पे देखो वही कैंडल बनी हुई है, ये देखो, ये कैंडल यहाँ बनी हुई है। ठीक है, चलो, दिस इज कॉल्ड गैपिज्म, ये एरिया गैपिज्म का होता है, यू कैन सी लाइक दिस इज अ गैपिज्म एरिया, यानी कि यहाँ से मार्केट पॉसिबल रिवर्सल क्रिएट कर सकती है। मैं यहाँ से भी बाय साइड हो सकता हूँ, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं रीटेस्टिंग का वेट करूँगा, क्यों, क्योंकि मुझे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करना है। यू कैन सी देयर इज अ ट्रेंड लाइन हियर, तो मैं इसका ब्रेकआउट करना चाहता हूँ मार्केट का, उसके बाद ही मैं इसमें घुसने की कोशिश करूँगा। ओके, सो ये वाली ट्रेड्स अभी यहाँ तक चल रही है। ठीक है, अगर मार्केट रिवर्स करती है, कंटिन्यू करती है, कोई दिक्कत नहीं, वैसे तो यहाँ से रिवर्सल करना चाहिए, क्योंकि ये वही पैटर्न है जो मार्केट को खत्म कर रहा है। ओके, देखो बिल्कुल ही से उठ चुकी है, और चलो कोई बात नहीं, मुझे रिवर्सल चाहिए, मैं डायरेक्ट नहीं घुस सकता। ओके, थोड़ी सी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है, एंड परफेक्ट, यहाँ देख सकते हो ब्रेकआउट हो चुका है इसका। ओके, तो अभी इसकी रिटेस्टिंग होगी, मैं इसकी रिटेस्टिंग में जाऊँगा। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, एक हैमर टाइप बना हुआ है यहाँ पर। ओके, सो इसी रीजन में मार्केट की रिटेस्टिंग एरिया क्रिएट हो सकता है, यू कैन सी लाइक दिस, क्योंकि ये अपने आप को ऐसे 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 फैलाने की कोशिश करेगी, सिंपल सा रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी हैमर जैसा, हैंगिंग मैन जैसा कुछ दिखा, जैसे कि यहाँ बना हुआ हैंगमैन हैंगिंग मैन जैसा, तो हमारे लिए रिटेस्टिंग होगी इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की। ओके, यू कैन सी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, यही एरिया है जहाँ से हमें मिल सकता है, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ नहीं आ रही मार्केट, यही एरिया है। ओके गाइस, सो आई कैन यूज दिस। ठीक है, इनको मैं यहाँ खत्म कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, ये सारी जगह खत्म हो जाती है, क्योंकि रीएंट्री के लिए वेट कर रहा था मैं डायरेक्ट यहाँ जाना नहीं चाहता था। ठीक है, यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक का एरिया, कितनी सप्लाई कितनी डिमांड लूँगा इस बताओ, इतनी ले लूँ जितनी यहाँ से ली थी, वैसे तो ये रीजन यहाँ तक जानी चाहिए मार्केट, क्यों, मार्केट अपने आप को बैंड करने की कोशिश कर रही है, दिख रहा नजर आ रहा है। ठीक है, बैंड करने की कोशिश कर रही है, तो आई विल डिमांड दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है, मैं यहाँ पर इस हैमर के बाद मार्केट से मांगने की कोशिश करूँगा गाइस, यू कैन सी लाइक दिस, एग्जैक्ट इस हैमर से, एंड आई हैव अ मूवमेंट ऑफ दिस। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं। ओके, परफेक्ट, एंड मूविंग, थोड़ी सी कंसोलिडेट करिए, कोई बात नहीं, अपने आपको एलिप्स में जोड़ने की कोशिश करिए। यू कैन सी यहाँ एलिप्स बन रहा है मेरे सामने, देख सकते हो आप, यहाँ पर एलिप्स यहाँ देखने को मिल रहा है, दिखा देता हूँ मैं आपको, दिस इज कॉल्ड एलिप्स एरिया, यू कैन सी लाइक दिस, एलिप्स बना रही है मार्केट अपने आपको। ठीक है, बैंडेड एलिप्स है, एलिप्स की शुरुआत एक बेरिश एंगल्फिंग के साथ हुई है, यानी कि बुलिश एंगल्फिंग के साथ। आप देख सकते हो ये इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, जब उठेगी ना मार्केट, इस पैटर्न को याद रखना, जब उठेगी ना मार्केट, अभी तो मैं एंड में दिखाऊंगा, ये तुम देखना, उस उठने के पहले की ये दो कैंडल तुम्हें ऐसी दिखेंगी, तुम देख लेना, ऐसी कैंडल दिखेंगी तुम्हें, फर्क हो सकता है कि ये ग्रीन हो सकती है, रेड हो सकती है, लेकिन होगा यही पैटर्न। ठीक है, चलो इसको मैं हटाता हूँ फिलहाल के लिए, अभी थोड़ा सा है बन रहा है, छोटा होता जा रहा है, परफेक्ट। ये दो कैंडल देखो ऐसी हैं जैसी है, थोड़ा बहुत लग रहा है, मतलब आ रहा है, मूव आ रहा है, ये देखो, ये दोनों कैंडल भी ऐसी लग रही है, इसके जैसी रिवर्सल है, ये भी ऐसी लग रही है दोनों। मतलब देखो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि कैंडल कॉम्बिनेशन का रूल फॉलो करें हम लोग, तो इन दोनों कैंडल्स को कंबाइन करोगे तो बड़ी सी ग्रीन दिखेगी इसके जैसी। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे तो देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा ही है, ये भी एलिप्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, यानी कि ये लास्ट मूव लग रहा है कि मार्केट यहाँ से लास्ट मूव दे रही है। अब मूव कहाँ देगी, एलिप्स की स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होती है, कितना मूव जनरेट कर सकते हैं, जितना एलिप्स ने यहाँ से करा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव जो जनरेट करा है एलिप्स ने, यही मूव एलिप्स इस जगह से अगर ब्रेकआउट देता है, मान लो ब्रेकआउट देता है, तो ब्रेकआउट के बाद का एरिया में यहाँ देखने को मिल सकता है, यू कैन सी लाइक दिस, इस जगह पर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, आ रहा है, यस, देख सकते हो आपके सामने लास्ट ये कैंडल थी। ठीक है, मस्त यहाँ मूव जनरेट हो रहा है, ये कंटिन्यू करता हूँ मैं तक। ओके, पॉसिबल रिवर्सल एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, यूज करते हैं, देखो इतनी हो गई है, तो यहाँ अगर रिवर्सल आता है अच्छी बात, पता लगेगा, वरना डबल मूव दे देगी, जैसे पहले भी इसने डबल सप्लाई लिया, वैसे रिवर्सल आना चाहिए यहाँ से। ओके, पुशअप आ रहा है, मुझे नहीं लगता रिवर्सल आएगा, क्योंकि नीचे से देख सकते हो शैडो बनी है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न है थोड़ी सी पावरफुल लाइक। ओके, नहीं यार भाई, यहाँ से डबल मूव क्रिएट करते हैं, यानी कि पॉसिबल रिवर्सल एरिया यहाँ तक बैठता है, फिर यूज करते हैं इसको। परफेक्ट, देखो मूव आ रहा है। ओके, स्पिनिंग टॉप बन चुका है, यहाँ से मैं इस पोजीशन को क्लोज करता हूँ, मैं डाउन में जाना चाहता हूँ, यू कैन सी लाइक दिस, बहुत बढ़िया रिवर्सल एरिया है, स्पिनिंग टॉप है, वैसे तो डुअल डायरेक्शन होता है। अरे यार सॉरी कोई बात नहीं यार, स्टॉलर्स हो गया, चलो कोई बात, कंटिन्यूशन करते हैं। ओके, री एंट्री दे रही है यार ये तो अपसाइड में दोबारा से, ये तो फिर से एंट्री दे रही है, मतलब री एंट्री दे रही है तो फिर से दोबारा से, तो कोई बात नहीं, हैमर काम कर रहा था ना बॉटम, यहाँ दोबारा घुस जाएंगे अपसाइड में, कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखो हैमर बनाना सेम वही चीज जो अभी मैं लाइव में समझा रहा हूँ, वही देखो मैं तुम्हें लाइव में रिकॉर्डिंग में दिखा रहा हूँ, हैमर है ना, अब देखो कितना मूव देगी, जितना यहाँ से यहाँ तक गया, यही मूव यहाँ से यहाँ तक, ये लो इसका मतलब अगर मैं सेल में घुसता ना दोबारा मेरा फिर से लॉस हो जाता,
तो इस तरीके से तुम बार रिप्ले कर सकते हो। एक तो मैंने तुम्हें ये वाला दिखा, एक ही ऑटो वाला, ऐसे कर दो ये अपने आप चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। और तुम हाथ ऊपर कर देना अपने, इस तरीके से चलता रहेगा। कहाँ चली गई, ये तो पूरी उल्टी जा रही है, देख सकते हो, ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। पीनट बनाया, रिवर्सल, अपसाइड का मूव एंड देन डाउनवर्ड, मूवमेंट करिए, फिर से अपसाइड का मूव, डाउनवर्ड, अब यहाँ से मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा। ओके गाइस, सो यू कैन यूज दिस बार रिप्ले। हाउ डज ए फेक आउट वर्क, हाउ डज ए फेक आउट वर्क, एक फेक आउट कैसे काम करता है मार्केट में। और हम जैसे रिवर्स, पहले तो ये मान लो अगर आप मेरी स्ट्रीम पे आए तो आपको एक ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं बनना है, आपको एक फेक आउट ट्रेडर बनना है। तो पहले आप ये अपने अंदर जान लो, ठीक है। तो अगर मेरे पास आया तो आपको ब्रेकआउट ट्रेडर नहीं बनना है, यू डोंट हैव टू बी ए ब्रेकआउट ट्रेडर, यानी कि आप किसी भी इंडिकेटर का यूज नहीं कर सकते। सबसे पहली शर्त तो मेरी ये रहेगी, क्या ये शर्त मानने के लिए तैयार है या नहीं हो पाएगा ये तो जी हम साइकिल बिना वो दो टायर रखते हैं ना साइड में, वो बिना दो टायर लगाए हम चला नहीं सकते साइकिल, हमारे लिए वो, क्योंकि वही तो है आपका इंडिकेटर, वही तो होता है इंडिकेटर। साइकिल चलाने के लिए वो दो टायर लगा रखे हैं, वैसे ही आपने उसमें लगा रखे हैं दो टायर, 9 15 16 32 200 300 ये आपके दो टायर हैं ईएमए के, तो ये आपकी साइकिल में लगे हुए हैं, जब तो चल रहा है। जिस दिन ये टायर खराब हो गए ना तो साइकिल चलेगी ना तुम, तो इसलिए दो टायरों को हटा दो और सीधा चलाने की कोशिश करो, ओके ये नारियल पानी मंगवाया, पानी पी पी के तंग हो गया, तो कोई मंगाता हूँ, एक नारियल पानी लेके आओ। चलो, आउट में और फेक आउट में फर्क क्या होता है पहले ये जानो। आधे ज्यादा लोगों को ये नहीं पता दोनों में फर्क क्या होता है, बहुत फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है दोनों में। ब्रेकआउट में, फेक आउट में क्या होता है, देखो ब्रेकआउट क्या होता है कि अगर मार्केट किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर से बाहर आ जाती है तो उसे हम लोग ब्रेकआउट कहते हैं। किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर से बाहर आती है, दिस इज कॉल्ड ब्रेकआउट। ये तब तक ब्रेकआउट है, इस ब्रेकआउट की वैलिडिटी है, जो आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, इस ब्रेकआउट की वैलिडिटी तब तक है जब तक ये बाहर है जब तक ये इस रीजन से बाहर है ना तब तक इसकी वैलिडिटी है। अगर ये वापस अंदर घुस गया, दिस इज अ फेक आउट, वही हिस्सा फेक आउट बन जाता है। लेकिन उसके फेक आउट होने से पहले उसका जो ब्रेकआउट की जो लेंथ है, यानी कि जितना उसने मूव दिया है ब्रेकआउट के बाद, भाई उसने जो मूव दिया है मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो उसने डाउन साइड में जो मूव दिया है, इसकी जो लेंथ है गाइस, ये लेंथ इसके इनिशियल मूव की जितनी होनी चाहिए। अगर इसने इतना मूव दे दिया, अगर इसने इतना मूव दे दिया तब तो ये बिल्कुल ठीक है, तब तो ये रियल ब्रेकआउट है। और उसके बाद अगर रिवर्स करके ऊपर जाता तब कोई इशू नहीं है, तब कोई इसके अंदर इशू नहीं होता, मार्केट आराम से मूव करके ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत नहीं, तब ये फेक आउट नहीं। अगर ये अंदर अपने रीजन में घुस भी जाता है तब भी ये फेक आउट नहीं। लेकिन अगर ये यहाँ जाने से पहले आधे हिस्से से भी मुड़ गया ना, मतलब जितनी यहाँ पर इसने सप्लाई ली थी, ये जो यहाँ पर आपको सप्लाई देखने को मिल रही है, इतनी सेम सप्लाई यहाँ मिलनी चाहिए। अगर इसका 10% हिस्सा भी रह गया ना नीचे, तब भी एक फेक आउट है, ये समझ लो। हम जैसे लोगों को क्या करना है, अब यहाँ पर क्या लोगों की थिंकिंग रहेगी, जैसे ब्रेकआउट होगा सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे और ये अपने सेल ट्रेड एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी कि ये अपने आप को शॉर्ट कर देंगे इस जगह पर, ये अपने आप को शॉर्ट कर देंगे। और शॉर्ट करते ही जैसे ही अपना प्रॉफिट लेने के लिए यहाँ भागेंगे, इसी जगह पे मार्केट अपने आप को रिवर्स करना शुरू करेगी। जैसे इनकी सप्लाई पूरी हो जाएगी, जैसे इनकी सप्लाई, ये वाली सप्लाई, इनकी जब पूरी सप्लाई यहाँ पर इन्हें मिल जाएगी, ये यहाँ से प्रॉफिट निकाल देंगे, इसी जगह पर मार्केट में रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। दैट कैन भी, आप कह सकते हो कोई भी हो सकता है वो रिवर्सल, तो देखो हैंगिंग मैन भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, बुलिश एंगल्फिंग भी हो सकती है, ठीक है, आपका इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है, डोजी भी हो सकता है, पुशअप कैंडल्स भी हो सकती हैं, अवेयरनेस भी हो सकती है, बहुत सारी कैंडल्स ये ऐसी कैंडल बनती है, उनकी शैडो बड़ी लंबी लंबी होती है, इतनी लंबी लंबी शैडो होती है उनकी। जैसे यहाँ कोई भी ऐसी पैटर्न बन गया, यहाँ रिवर्सल जैसे लोग बैठते हैं, हम जैसे लोग बैठते हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ से रिवर्स करके हम जाते हैं फॉरवर्ड में, और इतना बड़ा मूव क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर एवरेज जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है इन पैटर्न्स में 1:11 आता है। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो मिलना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ द कैंडल। अगर कैंडल यहाँ हैमर है तो हैमर के एंट्री, हैमर के लो तक का स्टॉप लॉस होता है, और पूरा का पूरा मूव जो होता है, इतनी सारी कैंडल बनती है वो, तो ये पूरा का पूरा रिवॉर्ड आपका 1:11 के बराबर होता है। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दैट टाइप ऑफ फेकआउट्स एंड ब्रेकआउट्स। ये एक्सपेरिमेंटल है, वेल रिसर्च है एरिया, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, ये मैंने खुद कर रखा है इसलिए बता रहा हूँ। और मैं आपको लाइव में करके भी बता चुका हूँ, कम से कम 20 बार बता चुका हूँ, 20 बार दिखाया मैंने करके, 20 बार करके दिखाया, देखा होगा लोगों ने। अब आपको दिखाता हूँ ये चार्ट पे। सो ब्रेकआउट और फेकआउट में समझ आ गया। अब समझो, ये तो मैंने आपको बताया, एक बार फेकआउट समझो किस तरीके से, ब्रेकआउट होता कैसे। अगर मान लो नीचे नहीं आई, अगर ब्रेकआउट हम जैसे फेकआउट वालों को जो है तड़पा दिया, तब कैसे करेंगे। अब देखो, अगर मार्केट इस तरीके से चल रही थी और फिर ऐसे करके उसने नीचे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ पर अगर किसी भी कैंडल में शेडो नहीं बनाई ना उसने, या फिर डिफरेंट कलर की कैंडल नहीं बनाई, या रिवर्सल नहीं बनाया, तब ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर जाएगी, हल्की सी मूव करेगी, और फिर यहाँ पर वो रिवर्सल कैंडल बनेगी ऐसे करके। तब हम जैसे लोग यहाँ पर रिवर्सल में घुसते हैं ऐसे करके, जिसे हम लोग रिटेस्टिंग बोलते हैं। ये पॉसिबल है ओनली व्हेन मार्केट अपनी पूरी की पूरी सप्लाई लेने के बाद अंदर नहीं जाती अपने ब्रेकआउट के। भाई ब्रेकआउट है ना ये, इसका ब्रेकआउट के अगर अंदर नहीं गई, उससे पहले रिवर्स करने लगे, तो यहाँ तुम्हें 50% रीजन में तुम्हें ये दिखा। इसके लिए तुम फिबोनाची यूज कर सकते हो, यहाँ लगाना और ब्रेकआउट पे लगाना, इसके जोन मार्क करके देख लेना, पता लग जाएगा किस जोन पे आपको, क्योंकि 50% रीजन पे तुम्हें शेडो वगैरह देखने को मिलेगी ऐसे करके, वहां का देखने को मिला तब पैटर्न ये काम करेगा। थोड़ा सा एडवांस साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आधे लोगों को समझ में नहीं आने वाला। ये रहा पैटर्न, ध्यान से देखो इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा लेकिन समझ जाओगे, इसमें बिल्कुल सही तरीके समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखो, मार्केट ऐसे आई, ये ऊपर गई, नीचे का ब्रेकआउट करा, ऊपर चली गई, ऊपर से पुशअप करा। अब देखो, जितनी सप्लाई थी उतनी ही ली, एंड देन ऊपर ब्रेकआउट दिया, जितनी सप्लाई ली, सेम इस पूरे पैटर्न को भी ले लोगे, तब भी ब्रेकआउट दिया, प्रॉफिट दिया, कितना, इतना ही प्रॉफिट, यहां से लेके यहां तक दिया, ऊपर से शैडो बना के रिवर्स कर दिया, एंड देन नीचे गिर दिया अपने ब्रेकआउट के रीजन में फिर वापस आ गई। ये देखो, ये भाई देखो, ये डब्ल्यू है ना, एक डब्ल्यू का ब्रेकआउट कर दिया,
ब्रेकआउट करते ही मार्केट ने रिटेस्ट पे हैंगिंग मैन दिया, हम जैसे लोगों को दोबारा से लगाया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सप्लाई दी, तो एग्जैक्ट देखो इतनी ही डिमांड यहाँ क्रिएट करके दी एंड देन यहीं से रिवर्स कर दी, और क्या देखने को मिला यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग। वैसे थोड़ी बड़ी है मैं कह सकता हूँ, लेकिन समझो इस बात, इस चीज़ को समझो, ठीक है, समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कैंडल्स के बेसिस पे है, अगर तुम लाइन चार्ट देखोगे तो और सिंपल तरीके से समझ में आएगा। ये लाइन चार्ट में तुम्हें और सिंपल तरीके से आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तुम्हें और सिंपल तरीके से आ, इसमें सिंपल ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ऊपर गई और उससे ज़्यादा रिवर्स कर दी, तो आप देख सकते हो ये जितनी भी आपको डिमांड थी उतनी यहाँ से यहाँ तक पूरी हो चुकी है, एंड देन जैसी पूरी हुई यहाँ पर रिवर्सल हुआ मार्केट का, एंड देन मार्केट मूव, दिस इज रिटेस्टिंग एंड देन अगेन। हम जैसे लोगों के लिए ये फेकआउट होता है, हम लोग क्योंकि ब्रेकआउट के बाद लोग प्रॉफिट लेने के लिए भागते हैं। समझ आया? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, कुछ नहीं है इसमें, इतना मत सोचो, क्योंकि शुरुआत में तुम्हें समझने में वो दिक्कत आएगी, क्योंकि एक ऐसे काम मतलब हर बार होता है कि एक्जैक्ट तुम सप्लाई नहीं मार्क कर पाओगे, कभी तुमने मान लो ट्रेड लगा ली, तुम्हें यही नहीं पता जाएगी कहाँ वो, सप्लाई डिमांड नहीं मार्क करने आते तुम्हें, तो वहाँ दिक्कत आ सकती है। इसलिए इसको पहले अच्छी तरीके से नेचर इसका समझो, उसके बाद ट्राई करने की कोशिश करो इसको, इसका नेचर समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि इतना आसान नहीं है इसको समझो। ये देखो दोबारा से देखो यहाँ पर, ये एक पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होते कितना मूव जनरेट किया, जितना यहाँ से लेके यहाँ तक मूव था उतना ही मूव यहाँ से लेके यहाँ तक जनरेट किया, फेकआउट दिया, मार्केट नीचे आ गई। देखा यहाँ ट्विज़र टॉप्स बने हुए, इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग बोलते हैं इसको, सॉरी इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, देख सकते हो आप, ये इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल, एक छोटी सी रेड कैंडल, यही मार्केट ने रिवर्सल क्रिएट करा, इस कॉल्ड आल्सो, हम इसको ट्विज़र टॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन हमारे सामने एक हैंगिंग मैन के साथ आ गया, हम कंफर्म करने के लिए रुके तभी हमारे हैंगिंग मैन आ चुका है मार्केट, सॉरी शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार है, हैंगिंग मैन नहीं शूटिंग स्टार है, ठीक है। यहाँ मत सोचना ये स्पिनिंग टॉप है, इसके बेसिस मत सोचना ये डुअल डायरेक्शनल होता है, इसको मत सोचना, ये तो यहाँ पर रिटेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, लाइन चार्ट में देखो, ये तो रिटेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पर देखा, ये रिटेस्टिंग के लिए यूज हो रहा है, लेकिन ये रिटेस्टिंग के लिए यूज नहीं हो रहा, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना हुआ है, और शूटिंग स्टार में ऊपर की शैडो बड़ी होती है, इंडिकेट करती है कि मार्केट में ऊपर से नेगेटिव इंड्यूसमेंट आ रही है, इसलिए वो डाउन साइड में कोशिश करते हैं। समझ आएगा इस, देखो बाकी तो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, 2-3 बार देखोगे ना समझ जाओगे इस तरीके से काम करता है, ऐसे सारे पैटर्न काम करते हैं फेक आउट।